इधर तेजस्वी यादव को दो दो वोटर आईडी कार्ड और एमवाई समीकरण पे घेरते रह गए भाजपा और जेडीयू वाले, और उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो उन्होंने विकल्प का चुनाव किया है निसंदेह उनको मुख्यमंत्री बना देगा। और चाहे भाजपा हो या फिर जेडीयू, इस बात को जो है वो एकदम से रोकने में असफल सी दिखाई दे रही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार वो कौन सा विकल्प है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है। वो कौन सा विकल्प जिसके बारे में भाजपा ज्यादा सोच नहीं पा रही है और सोच के भी कुछ कर नहीं पाएगी। सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आमतौर पे तेजस्वी यादव को घेरना होता है तो भाजपा और जेडीयू के पास एक ही हथकंडा होता है। वो लोग जो है वो 2005 से पहले की सरकार की तस्वीरें दिखाने लगते हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाते कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन तेजस्वी यादव को घेरने के लिए ये काम करते हैं वो जरूर। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव जब इस पे नहीं घिरे तो तमाम तरीके के और भी हथकंडे अपनाए गए। तेजस्वी यादव ने तो बकायदा खुल के ये कह दिया है कि 2020 में ही ये मुख्यमंत्री बन जाते अगर भाजपा गेम नहीं करती तो। और अब तेजस्वी यादव ने सोचा है कि बहुत हो गया गेम, अब गेम करने की बारी हमारी है, क्योंकि अब ये वो विकल्प लेके आए हैं जो सभी विकल्पों पे भारी है। सब लोगों को लगता है कि एमवाई के भरोसे ही तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं और जीत जाएंगे, लेकिन इस बार इन्होंने अपना चुनाव लड़ने का मूड और समीकरण दोनों ही बदल दिया है। इस बार पूर्ण जीत के तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव, और इस बार इनके निशाने पे भाजपा और जेडीयू भी है। और ये चाहते हैं कि आखिरकार इनको जो है अगर बाहर करना है, इनको जो है वो एलिमिनेट करना है, तो अगर एमवाई समीकरण से ही बात बनानी होती तो बनाते, वो तो हमारे साथ हैं ही। लेकिन अब एक ऐसा समीकरण जोड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जहां पे वाई का मतलब सिर्फ यादव नहीं होगा, बल्कि वाई का मतलब होगा युवा। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में अगर तमाम आबादियों को एक तरफ रखा जाए और युवा आबादी को दूसरी तरफ रखा जाए तो युवाओं की संख्या ज्यादा है। 57% बिहार में युवा हैं, वो 25 साल के नीचे के हैं, 25 साल तक के हैं। ये 57% युवाओं की संख्या है, और बिहार की आबादी का 57% अगर सिर्फ युवा है, और युवा अगर तेजस्वी यादव के साथ आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो इस वजह से अब एम वाई का मतलब जो है सिर्फ मुसलमान यादव नहीं है, बल्कि एम वाई का मतलब अब तेजस्वी यादव के लिए हो गया है महिला, महिला और युवा। महिला और युवा हो गया है अब एमवाई का मतलब। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ा ही गेम कर दिया। अब सिर्फ एमवाई का समीकरण नहीं चलेगा, अब एमवाई में जुड़ेगा महिला और युवा। और इस भरोसे जो है वो तेजस्वी यादव चुनाव जीतना चाहते हैं। तभी इन्होंने माई बहन योजना भी शुरू की, और अब युवाओं को साथ आने का न्योता दे रहे हैं और कह रहे हैं कब तक थकी सरकार के भरोसे आप लोग अपना काम चलाते रहेंगे। अब थोड़ा सरकार में एनर्जी आने की आवश्यकता है। वो कहा जाता है ना, जिस चीज में एनर्जी ना हो, अगर आप सोचिए कि एक ट्यूब हो और उसमें से हवा निकाल दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। गाड़ी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी, स्थिति एकदम से खराब हो जाएगी। और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब 20-25 सालों से यही सब कुछ देखा जा रहा है, अब तो बदल दीजिए भाई। और उन्होंने युवाओं को खास करके उनका आह्वान किया है, और वो लिखते हैं कि बिहार देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है। मतलब सबसे ज्यादा युवा कहां है, तो बिहार में है। तो इसी वजह से बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। अन्य प्रदेश से ज्यादा जिम्मेदारी फिर बिहार की बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे पास है। और इसी बात का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन 20 वर्षों की थकी हारी कालग्रस्त बीजेपी नीतीश सरकार युवाओं की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों के साथ कदम ताल नहीं कर पा रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर अब की बार बिहार युवा नए बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर बदलाव के लिए वोट करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि एमवाई का मतलब तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ जो है मुस्लिम और यादव नहीं है, बल्कि महिला और युवा भी है। और इसी भरोसे इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अगर युवाओं का साथ मिल गया, 57% अगर अकेले वोट तेजस्वी यादव ले गए तो ले गए कुर्सी, ताकते रह जाएंगे। नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका कोई समीकरण इस समीकरण के सामने तो काम नहीं कर पाएगा। और ना ही वो सोच रहे हैं कि अगर यादव में से थोड़ा सा वोट काट लें, मुसलमान में से थोड़ा सा वोट काट लें और सरकार बना ले, तो भी संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि 57% वोट, इसमें से भी अगर काटेंगे 10% तो मान लीजिए 47%।
23 जो है प्रतिशत 24% पे तो आजकल लीडिंग हो जा रहा है। एक पार्टी को अगर 20% वोट मिल जाए तो उसके तो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं बिहार में, अभी यही सिनेरियो है। तो सोचिए क्या हश्र करने वाले हैं तेजस्वी यादव और किस तरीके का माहौल बनाने वाले हैं। मतलब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना इस बार तय है। किसके भरोसे? युवा भरोसे। और इसके ऊपर पूरी तैयारी भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बात हो कि बेहतर तरीके से युवाओं की शिक्षा जो है वो व्यवस्था बेहतर की जाए, या फिर बात हो युवाओं को रोजगार के कई सारे अवसर दिलाने के। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने एमवाई को थोड़ा सा बदल दिया है और महिला युवा कर दिया है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।